हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 के 4 नंबर के प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर के प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू ए आपको दिया है, बी भी दिया है और सी भी दिया है और आपको देन कंप्यूट करना है। कंप्यूट का मतलब होता है परिकलित करना है, ए प्लस बी और बी माइनस सी। और फिर आपको कहता है आल्सो वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है। आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ए प्लस बी को कर लो भाई। तो चलो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और a प्लस बी कर रहे हैं। जब आपको a प्लस बी करना है तो क्या करोगे, देखो आपके पास मैट्रिक्स a है 1 2 -3 5 0 और 2 1 -1 और 1 और इसमें आपको प्लस करना है b आपका है 3 -1 2 4 2 5 2 0 और 3 है। जब भी आप ऐड करोगे, हमने आपको बताया है कि ये जो है ना आपका क्या है, A11 है, ये आपका A12 है, ये आपका A13 है, ये आपका A21 है, ये आपका A22 है, ये आपका A23 है, A31 है, ये आपका A32 है, ये आपका A33 है। इसी तरह ये आपका क्या है, A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये आपका A21 है, ये आपका A22 है, ये आपका A23 है, ये आपका A31 है, ये आपका A32 है, ये आपका A33 है। तो देखो ये A11 है और ये 11 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आपका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, तो सेम एलिमेंट को आप ऐड भी कर सकते हो और सेम एलिमेंट का आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो चलो भाई हम करते हैं आगे का काम। तो देखो यहाँ 1 है तो चलो 1 दे दिए और यहाँ क्या है +3 है तो +3 दे दिए। फिर देखो 2 है तो 2 दे दिए और यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। फिर क्या है -3 है, चलो दे दिए -3 और क्या है फिर +2 है तो +2 दे दिए। फिर हमारा क्या है 5 है तो 5 दे दिए, यहाँ प्लस है तो +4 दे दिए। आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि हमारा एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये देखो A23 है तो ये A22 है तो ये भी A22 को लेना, यानी 0 और +2। फिर क्या लेना है 2 लेना है और फिर 5 लेना है। फिर यहाँ देखो 1 है, 1 + 2 लेना है। फिर यहाँ -1 है, -1 लेना है, +0 कर देना है। फिर क्या है देखो 1 है और फिर 3 है। अब आप इसका काम करो, ठीक है। अब आप इसका काम करो, ठीक है। तो देखो 1 और 3 को ऐड करोगे तो आपका 4 होगा ना। 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 होगा। जो बड़ा रहेगा उसी का साइन देना, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस है, 3 में 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा -1 होगा। 5 और 4 को ऐड करो 9 होगा। 0 और 2 को ऐड करो 2 होगा। 5 और 2 को ऐड करो तो 7 होगा। 1 और 2 को ऐड करो तो 3 होगा। अब यहाँ देखो 0 है, 0 मतलब नथिंग, तो यहाँ -1 ही रहेगा। और 1 और 3 को ऐड करोगे तो 4 होगा। और ये आपका A प्लस बी हुआ। आपको कंप्यूट करना है ना। यहाँ देखिए आपको कह रहा है कि देन कंप्यूट A प्लस बी, तो आपने ये A प्लस बी को कंप्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ कह रहा है कि B माइनस सी को भी आपको कंप्यूट करना है, तो कंप्यूट करो। अब आप B माइनस सी करो। आप क्या करोगे, B माइनस सी करो। तो जब आप B माइनस सी करोगे तो B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स को लिख दो। आपका B देखो, B मैट्रिक्स क्या है मेरे बच्चों, 3 है, -1 है, 2 है,
4 है, 2 है, 5 है, और क्या है, 2 है, 0 है, 3 है। ये बी है आपका। माइनस सी देखो, सी आपका देखो क्या है, 4 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 है, 1 है, -2 है और 3 है। अब आपको क्या करना है, बी माइनस सी करना है ना, तो क्या करोगे वही करना है आपको, सेम एलिमेंट के साथ जाना है, ठीक है ना। तो देखो ये 3 में आप क्या करोगे, 4 को माइनस करोगे। आप क्या करोगे, आप करोगे 3 - 4, ये 3 ये माइनस है ना, तो 3 - 4 करोगे। फिर आपका देखो -1 है, आपको -1 करना है। 2 में ये 2 को ये माइनस का साइन डालते जाना हर एलिमेंट में। यहाँ 4 है तो 4 दे दो भाई, -0। फिर देखो क्या है, 2 है, इसमें क्या करोगे, -3 करोगे। 5 है तो 5 - 2 करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 - 4 करोगे। फिर क्या करोगे, फिर अब देखो भाई यहाँ 2 - 1 होगा, हमने 4 लिख दिया, चलो 2 - 1 होगा। फिर क्या होगा, यहाँ 0 है और ये माइनस +2 होगा। और फिर क्या है, देखो 3 है और ये देखो -3 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो भाई, अब इसको ज़रा सा आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लस माइनस 4 में 3 को माइनस करेंगे 1 होगा, और जो बड़ा होगा उसका साइन देंगे, यहाँ -1 देंगे। यहाँ माइनस प्लस होगा तो प्लस कर दो और साइन माइनस का दो, -2 हो जाएगा। 2 में 2 क्रॉस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 में 0 को माइनस करोगे तो आपका 4 हो जाएगा। समझते जाओ, प्लस माइनस होगा, और 2 में ये 3 में 2 को माइनस करोगे तो 1 होगा, और 3 बड़ा है तो साइन माइनस का दिए। अब 5 में 2 को माइनस करोगे 3, तो साइन तो प्लस का ही होगा ना। 2 में 1 को माइनस कर लो तो 1 होगा। 2 और 0 को ऐड करो 2 हो जाएगा, और 3 में 3 को माइनस करोगे तो 0 होगा। और इस तरह से आपका ये क्या हुआ, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, आपका B - CB हो गया। अब आपने ये कंप्यूट किया। अब आपको देखो प्रॉब्लम में ये कह रहा है, प्रॉब्लम में देखो क्या कह रहा है कि आल्सो वेरीफाई दैट A + B - C = A + B - C कह रहा है। तो आप ये देखो, ये तरफ जो है ना आपका LHS है और ये तरफ का RHS है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, LHS कर लो, ठीक है। आपका देखो LHS में क्या है, आप ध्यान से देखो, आपका LHS में क्या है ये देखो ध्यान से। आपका LHS में देखो है A + B - C है, ठीक है। और आपके पास A मैट्रिक्स ये है ना, 1 है, 2 है, -3 है, लिख दो भाई। A मैट्रिक्स जो है 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, -1 है और 1 है, प्लस का साइन दो। और आपने B - C अभी तुरंत निकाला, तो B - C आपका था -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इसका आप काम करो बड़े मज़े से, ठीक है। अब आप इसका काम कर दो मेरे बच्चे। यहाँ 1 है और ये प्लस माइनस क्या हुआ, -1 हुआ। अब उसके बाद देखो 2 है और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है देखो -3 है और यहाँ प्लस आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो 5 है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा +4, फिर 0 है और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। फिर क्या है 2 + 3 है। फिर देखो यहाँ 1 है, +1 कर दो, यहाँ -1 है, इसके साथ आप +2 को करो, 1 + 0 है। अब इसको सॉल्व करो आप। देखो 1 में 1 को जब आप माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिख दिए। 2 में 2 को माइनस करोगे 0 होगा, और ये 0 मतलब नथिंग, तो आपका यहाँ -3 हो जाएगा। 5 और 4 को ऐड करोगे 9 हो जाएगा। 0 - 1 आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस -2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका LHS है।
अब देखो भाई RHS में आपका ये है, देखो RHS आपका क्या है, ये RHS भी लिखो। RHS में आपको कह रहा है A + B - C कह रहा है, और आपने पहले ही कंप्यूट किया A + B, आपने A + B क्या कंप्यूट किया वो लिख दो। 4 1 - 1 9 2 7 3 -1 और 4, ये आपका A + B था। -C देखो आपका था 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, समझ रहे हो। अब आप इसका काम करो, ठीक है, ध्यान से करो, लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना, एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो 4 है और यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, 4 - 4, क्योंकि ये भी A11 ये A11 है, ये A12 A12 A13 A13, तो सेम एलिमेंट से जाना आपका यहाँ 1 है और यहाँ माइनस आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ -1 है और फिर -2 हो जाएगा, फिर 9 है -0 पे जाओ, फिर 2 है -3 करो, 7 -2 करो, फिर देखो 3 -1 करो, ठीक है, फिर -1 और माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, फिर 4 है और क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 4 में 4 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस -3 हो जाएगा, 9 में 0 गया तो 9 हो गया, ठीक है, और फिर क्या होगा 2 में 3 माइनस होगा तो यहाँ -1 होगा, हमेशा बड़ा का साइन रखना। 7 में 2 को माइनस करो 5 होगा, 3 में 1 को माइनस करो 2 होगा, प्लस माइनस 2 में 1 जाएगा तो 1, हमेशा बड़ा का साइन, 4 में 3 गया तो 1। अब देखो भाई LHS आपका RHS आपका निकला 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, आपका LHS भी यही था, तो आप लिख सकते हो कि LHS = RHS, और इस तरह से ये आपका वेरीफाई हुआ। अब आप आ जाओ 5 नंबर के प्रॉब्लम पर। आपको मैट्रिक्स A भी दिया है, मैट्रिक्स B भी दिया है, और आपको कंप्यूट करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कंप्यूट करना है 3A - 5B। अब आप सॉल्यूशन करो, ठीक है ना। आपके पास क्या है 3A - 5B है, आप 3 को A से मल्टीप्लाई करो, A आपका देखो क्या है 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है, 7/3 है, 2 है और 2/3 है। फिर देखो आप -5B के जगह पर B लिख दो, मैट्रिक्स B को। मैट्रिक्स B आपका 2/5 3/5 1, फिर 1/5 2/5 4/5 9/5 नहीं 7/5 है आपका, ये 7/5 है, तो ये आपका 7/5 है, ये 7 है, तो यहाँ आप लिखो 7/5 6/5 और 2/5, ठीक है। देखो भाई आप इस जगह ये कंसेप्ट का यूज करोगे, देखो आप ये 3 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें आप 5 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जैसे आप 3 से 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये आपका कट होगा 2 होगा, समझ रहे हो ना। तो देखो आपका ये 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ आप 2 लिखो। ये देखो यहाँ 1 है, और 1 से जब 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और फिर देखो आप क्या करोगे, ये 3 × 5/3, ये 3 आपका कट हो जाएगा, यहाँ आपका 5 हो जाएगा। अब 1/3 है तो ये 3 आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये देखो 3 कट हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये 3 कट करो भाई 4 हो जाएगा, फिर ये 3 कट करो 7 हो जाएगा,
और ये 2 और 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2/3 है तो ये 3 कट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आपका हो गया फ्रेश। यहाँ फिर देखो 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे सेम वही चीज़ हो जाएगा कि ये 5 कट हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 5 कट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 से 5 को इंटू करोगे तो 5 हो जाएगा। ये 5 कट हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 कट हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 5 कट हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 5 कट हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये 5 कट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 5 कट हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप माइनस करोगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखना मेरे प्यारे बच्चों कि एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। 2 में 2 को माइनस कर दो, 3 में 3 को माइनस करो मेरे प्यारों, 5 में 5 को माइनस करो, 5 में 5 को क्या करोगे माइनस करोगे, 1 में 1 को माइनस करोगे, ठीक है, 2 में 2 को माइनस करोगे, 4 में 4 को माइनस करोगे, 7 में 7 को माइनस करोगे। यार सब तो सेम सेम मिल रहा है। 6 में 6 को माइनस करोगे, 2 में 2 को माइनस करोगे, ठीक है। तो देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यानी 0 हो जाएगा। एक चीज़ आप अगर ध्यान रख लेते हो, आप इतना अगर नहीं करना चाहते हो तो एक कंसेप्ट आप समझो कि अगर आपके पास इस टाइप का रहेगा कि x रहेगा और माइनस x रहेगा, तो ये प्लस है और ये माइनस है, आपका कट कुट के तो लड्डू गोपाल होता है ना। जैसे देखो a है और माइनस a है तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है 0 होता है। तो उसी तरह देखो ये और ये तो सेम चीज़ है ना, और इसका साइन आपका प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो आप यहाँ भी कट करके 0 लिख सकते हो। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हो। अब आप आ जाओ 6 नंबर के प्रॉब्लम पर, और आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो जब भी आप मैथ का वीडियो देखते हो, आप हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि आप एक पेपर लो और पेन लो और फिर तब उसके साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आप सिर्फ फिल्म नहीं देखना, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ। अगर आप पेपर और पेन लेकर बैठते हो और प्रैक्टिस करते हो और सही से करते हो, तो फिर देखो आपको मैथ में काफ़ी इंजॉय लगेगा। मैथ में आप शतकवीर बन सकते हो, 100 आउट आप ला सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको डेली मैथ का प्रैक्टिस करना है। और मैथ को बिना पेपर पेन का मत करो यार। अब चलो पूरे एनर्जी के साथ समझो, जब तक पूरे वीडियो का वाचिंग नहीं करते हो आधा में मत छोड़ो, पूरा देखो समझो, और फिर देखो मैथ कितना इंजॉयबल सब्जेक्ट होता है। चलो अब हम सिंप्लीफाई करके आपको दिखाते हैं। तो देखो भाई ये आपका प्रॉब्लम यही है ना, कॉस थीटा है और इनटू है आपका कॉस थीटा। तो बड़े मज़े से समझो, देखो कितना प्यारा प्यारा प्रॉब्लम है। आप मैथ को एकदम अंडरस्टैंडिंग करो, क्योंकि मैथ बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जानते हो। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, आपको रोज़ का रोज़ इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। और आप मस्ती से मैथ की पढ़ाई कर सकते हो। और आपका ये एनसीईआरटी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का ऑल टू ऑल चैप्टर आपको मिलेगा मेरे चैनल से। आपको उसका मटेरियल भी मिलेगा, और फिर जब मैं सारा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट कर दूंगा तो मैं आपका एक एक ऐसा निचोड़ वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। और फिर देखोगे आपको मैथ में 100 नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा। बस आप जब भी मैथ का प्रैक्टिस करते हो बड़े मज़े से ध्यान होकर आनंदमय होकर पेपर पेन लो और फिर प्रैक्टिस करो। चलो अब कितना हम बोलें, अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अब आप देखो इस मैट्रिक्स में आपका कॉस थीटा है। आप इस कॉस थीटा से करो क्या मेरे प्यारे बच्चों, सारे एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करो। और इस मैट्रिक्स में भी जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा से सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो देखो आप बड़े प्यार से इसको करो मेरे बच्चों।
ये देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा को जब आप इंटू करोगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपके मन में होगा कि सर हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिए। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ये बताता हूँ कि देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n। बेस और इंडेक्स चैप्टर में आप ये पढ़े हैं बचपन में यार, 6, 7, 8 में पढ़े हो ये सब। तो देखो यहाँ भी हम कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा पर भी आपका पावर 1 होता है और कॉस थीटा पर भी पावर 1 होता है। और ये पावर अगर आपका जुट जाएगा 1 1 तो 2 होगा कि नहीं। तो ये जान रही तो सिंपल बात है, फिर भी मैं आपको बता दिया। चलो भाई अब चलो हम कॉस थीटा को साइन थीटा से इंटू करते हैं तो हमारा क्या होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो कॉस थीटा और साइन थीटा को जब इंटू करोगे यार तो इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। पहले तो साइन का मल्टीप्लाई करो कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। समझ रहे हो, बड़े मज़े से समझो। और फिर देखो आप कॉस थीटा और कॉस थीटा को इंटू करोगे तो आपका क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब देखो प्लस है, अब साइन थीटा है, बेचारे साइन थीटा को सबके साथ जुगाड़ बैठा दो। तो साइन थीटा और साइन थीटा को जब आप इंटू करोगे तो सिंपल सी बात है साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्योंकि बेस और इंडेक्स में इंटू में बेस सेम रहे, इंडेक्स आपका डिफरेंट रहे, तो क्या होगा आपका जो ये इंडेक्स है वो प्लस कर जाता है। ये जान रहे हो आप। अब देखो भाई प्लस पहले साइन कर लो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है मेरे बच्चों, माइनस होता है कि नहीं। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 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 होता है तो आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और फिर देखो यहाँ आपका तो प्लस ही होता, प्लस साइलेंट रहता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब जब आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे, हमने आपको एक बात कहा है कि भाई साहब ये जो है ना ये आपका A11 है और ये A12 है, ये आपका A21 है, ये आपका A22 है, ये आपका A11 है, ये आपका A12 है, ये आपका A21 है, ये आपका A22 है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि भाई ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट का आप नॉमिनेशन करोगे, इसका जो नामकरण करोगे तो आप बचपन के उस पहाड़े को याद करना जो कि आप लिखते थे। आप फर्स्ट रो के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो के लिए आप A डालोगे, A11, A12, A13, A14 चलते जाओगे। R2 के लिए आप क्या करोगे A21, A22, A23। थर्ड के लिए आप क्या करोगे A31, A32, A33, A34। आप R4 के लिए क्या करोगे A41, A42। फिर R5 के लिए आप क्या करोगे A51, A52। फिर R6 के लिए आप क्या करोगे सपोज दैट A61, A62, A63। R7 के लिए आप क्या करोगे A71, A72। R8 के लिए आप क्या करोगे A81, A82। ऐसे आप पहाड़ा जिस तरह बचपन में पढ़ते थे ना आप ऐसे यूज करना। आई होप आप मेरे बात को समझ रहे हो यार। अब चलो आगे बढ़ते हैं और बड़े मज़े से हम अपने आगे के टॉपिक पर आते हैं और आगे के स्टेप को आप समझो बड़े मज़े से। तो मैंने कहा है कि अगर आपको ऐड करना हो या आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो आपको क्या रेगुलेशन का फॉलो करना है, तो आपको सेम एलिमेंट का ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है मेरे बच्चों। तो A11 और A11 देखो मेरे बच्चों क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है A11 में और A11 में साइन स्क्वायर थीटा है और बीच में हमारा ये प्लस महोदय है, इसको डालो और लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो A12 में हमारा क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है और देखो भाई प्लस माइनस तो माइनस होता है और ये है साइन थीटा कॉस थीटा। फिर देखो मेरे बच्चों A21 में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस भाई साहब का ये प्लस लिखो साइन थीटा कॉस थीटा
यहाँ मेरे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ प्लस का साइन है, आप भी दे दो साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो मैट्रिक्स बन गया। अब देखो एक बात का आप ख्याल रखो, ठीक है ना, कभी कभी ख्याल भी रखो पीछे क्लास के फार्मूला को। तो आपने क्लास 10th में एक प्यारा सा फार्मूला पढ़ा है और बहुत ही प्यारा फार्मूला क्लास 12th के ट्रिगोनोमेट्री में आपने काफ़ी पढ़ा है, और वो पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखो यहाँ भी हमारा वही बात है। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि सर मैंने क्लास 10th में पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पहले कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और फिर साइन स्क्वायर थीटा आया, तो अब कौन सा कोई नया सूत्र होगा? अरे मेरे भाई कोई बात नहीं है, ऑर्डर अगर उल्टा पुल्टा रहे भी तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम आपसे एक छोटा सा बात करते हैं कि भाई आप खाने बैठे हो थाली में, और आपके थाली में चावल दाल और सब्जी चटनी रतुआ ETC है। अबे यार अब तुम पेट में डालोगे तो पहले चावल डालो या दाल डालो या सब्जी डालो, तो जाएगा तो आपके पेट में ही ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस बात को आप जान लीजिए। और जो भी बच्चे इस बात में कन्फ्यूजन में रहते हो तो ये कभी कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी वही होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी वही होगा, यानी मेरे भाई 1 ही होगा। अब देखो यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा है उल्टा पुल्टा। अब देखो उल्टा पुल्टा भी है तो कोई बात नहीं है, एक का साइन देखो प्लस है, एक का साइन माइनस है तो एक ही चीज़ ना। और ये कट कुट के आपका ये आएगा भाई रसगुल्ला जी, खा लो, ठीक है, फ्री में दे रहे हैं, खूब खाओ। अब देखो यहाँ भी माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन अलग अलग एक ही चीज़ है, कट कुट के ये रसगुल्ला होगा, प्लेट में लो या हाथ में लेके ही खाओ। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट तो वही होगा 1 होगा। और मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया 1001। आई होप आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए होंगे। अब आप आ जाओ 7 नंबर के प्रॉब्लम पर, और आपको कह रहा है कि फाइंड x एंड y इफ 1 नंबर के प्रॉब्लम में कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 70 और 25। ये आपका 5 है, क्या है 7025 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3003। एंड अनदर नंबर में आपका प्रॉब्लम में कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो फालतू वाले लफड़े में नहीं आना। आप इसमें क्या कर लो, आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है और आप एक मेथड पढ़े हो एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, ठीक है। और देखो कैसे यूज करोगे ताकि आपका कैलकुलेशन फंसे नहीं, तो इस तरह से आप करो। देखो मैं आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भाई ये 1 नंबर का प्रॉब्लम में देखो हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 70 है ना, 70 और 25, ठीक है। इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3003, इट इज़ सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आप एलिमिनेशन मेथड बनाते हो तो देखो अगर आपका ये किनारा और ये किनारा खाली खाली रहता है तो आप मल्टीप्लाई के चक्कर में नहीं रहो।
अब आप क्या करोगे, इसको भी 1 से इंटू करो, इसको भी 1 से इंटू करो। अरे मेरे भाई आपको क्या फ़ायदा होगा, वही तो हो जाएगा ना। तब देखो अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इसको आप 1 से इंटू करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 और 2 को ऐड भी करोगे तो भी आपका काम होगा और सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी होगा। तो मैं ऐड ही कर देता हूँ। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हम 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो हम इस जगह लिख भी देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये भाई देखो यहाँ आप प्लस का साइन दे देना। एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चों कि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब नीचे वाला साइन चेंज करना, बट जब आप ऐड करोगे तो नो साइन चेंजिंग। आप इस बात का ध्यान रखना। तो चलो साइन चेंज करते नहीं हैं, ये प्लस माइनस है तो चलो लगा दो भोग, मतलब कटा कुटा दो। अब देखो भाई x और x है तो 2x हो गया, हुआ ना 2x। अब इक्वल टू, अब देखो आप ऐड करोगे तो मैंने क्या कहा है, बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको सेम एलिमेंट की तरफ जाना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप बार बार कितना कहूँ यार। अब देखो ये 7 और 3 को ऐड कर दोगे तो बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये तो 10 आएगा। चलो भाई 10 आएगा, बिल्कुल 10 आएगा। और 0 और 0 को ऐड करोगे तो 0 आएगा, और 2 और 0 को जब ऐड करोगे 2 होगा, और 5 और 3 को ऐड करोगे तो 2 होगा। अब आप देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, जब आप इस 2 को उस पार ले जाओगे यानी नदिया के पार ले जाओगे, यानी इक्वल टू के पार ले जाओगे तो सब में डिवाइड होगा, हर एलिमेंट में 10 से डिवाइड होगा। जैसे मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ कि 10/2 होगा, 0/2 होगा, 2/2 होगा और 8/2 होगा। होगा कि नहीं? तो भाई होगा। 10/2 होगा तो 5 होगा कि नहीं? 0/2 होगा तो 0 होगा कि नहीं? और 2/2 1 होगा कि नहीं? और 8/2 4 होगा कि नहीं? तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ x हो गया मेरे बच्चों। अब देखो आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐसे भी आप बना सकते हो। और नहीं तो मैं आपको एक और तरीका से बता रहा हूँ कि इस बार आप क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। 1 में 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब आप माइनस कर लो। ठीक है, माइनस कर लो। माइनस जब करोगे तो देखो क्या होगा, आपका इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई है। देखो एक तरीका इस तरह का भी है मेरे बच्चों, और एक तरीका इस तरह का भी है मेरे बच्चों कि आप LHS को LHS में माइनस करो और RHS को RHS में माइनस करो, और फिर देखो कैसे मज़ा लगता है आपको। तो देखो x प्लस वाई है, जब आप माइनस करोगे तो साइन बदल देना, यानी प्लस रहेगा तो माइनस कर देना और माइनस रहेगा तो प्लस कर देना। अब यहाँ प्लस x है तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, माइनस x करोगे, और यहाँ माइनस है तो आप क्या करोगे, प्लस y करोगे। करोगे ना? बिल्कुल करना। अब आप RHS में RHS को माइनस करो तो देखो भाई ये बात आपको मैं फिर कह रहा हूँ यार, मैं कह ही रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि सेम पे जाना, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे सेम एलिमेंट में जाना, और 7 में 3 को माइनस करोगे तो बिल्कुल 4 होगा कि नहीं? होगा 4। और फिर देखो मेरे बच्चों 0 में 0 को जब माइनस करोगे तो 0 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और 2 में 0 को माइनस करोगे तो 2 होगा, और 5 में 3 को माइनस करोगे 2 होगा। अब देखो भाई इसमें भोग नवेद किसका लगेगा, जरा सा लगा दो। ये देखो प्लस x और माइनस x धड़ल्ले से चला गया, और y आपका 2y हुआ। और यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों आपका मैट्रिक्स है 4 0 और 2 2।
अब देखो मैंने आपको कहा है कि ये भाई यहाँ इंटू छिपा है, और जब ये इधर आएगा नदिया के पार आएगा तो बाय 2 पूरे मैट्रिक्स पर हो जाएगा, और पूरे मैट्रिक्स पर जब बाय हो जाएगा तो आप हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू क्या होगा, 4 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो मेरे बच्चों 2 होगा, 0/2 0 होगा, 2/2 1 होगा, और 2/2 1 होगा, और इट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ y। आई होप माय डियर स्टूडेंट आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ गए होंगे। अब आप आज के अंतिम प्रॉब्लम से मिल लो मेरे बच्चों, और देखो हमारा 7th नंबर का ये जो 2 नंबर का प्रॉब्लम है, इसमें देखो आपको दिया है कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू, ध्यान से समझो, 2340। इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है इस पर ध्यान दो, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 - 1 और 5। इट इज़ इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसमें क्या करोगे, जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो ना इसमें ऐड करने से बेनिफिट होगा, ना सब्ट्रैक्शन करने से बेनिफिट होगा। आपको इसमें जो सबसे यूनिक बात होगा, आप इसमें यूज करो एलिमिनेशन मेथड का, और एलिमिनेशन मेथड का जब यूज करोगे आप क्लास 10th को याद कर लो, आपने ऐसा किया था कि नहीं। अब आप कॉर्नर पे चलोगे। हम लोग बचपन में एक खेल खेला करते थे, कौन गुजुआ, ठीक है। आपको ये कोना कोनी वाला खेल खेलना है। मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड का जो ये किनारा वाला महोदय है, और ये महोदय है 3, तो यहाँ क्रॉस का साइन दो और 3 दे दो, यहाँ भी क्रॉस का साइन दो मेरे बच्चे, और इसका जो एज में 2 है ये 2 डालो, और फिर आप क्रिकेट खेलो, और क्रिकेट में लगाओ शॉट स्ट्रेट ड्राइव और मारो सीधा सीधी शॉट। मतलब आप मल्टीप्लाई ऐसे करना, फिर मल्टीप्लाई ऐसे करना मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 और 2 को इंटू करोगे तो बोलो क्या होगा, आप कहोगे 6x होगा, बिल्कुल 6x होगा। और फिर प्लस है, और 3 को 3 से जब आप इंटू करोगे तो आपका बिल्कुल 9y होगा। और फिर जब आप 3 को इंटू करोगे, इसके हर एलिमेंट में आपको करना है, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 और 3 9 हो जाएगा, 3 और 4 12 हो जाएगा मेरे बच्चों, और 3 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका ये तो क्लियर हुआ। अब 2 से भी कर दो, 3 और 2 को करोगे तो 6x होगा। प्लस प्लस तो प्लस होता है, ठीक है ना, आप ये तो जानते हो ना। प्लस प्लस जुटेगा और बड़का चिन्ह उतरेगा, और प्लस माइनस घटेगा, बड़का चिन्ह उतरेगा, और माइनस माइनस जुटेगा और बड़का चिन्ह उतरेगा, और प्लस माइनस घटेगा, बड़का चिन्ह उतरेगा। ये आप देहाती कविता याद रखो। अब चलो 2 × 2 4y होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इस 2 को लगा दो सारे में भाई साहब। आप 2 को जब करोगे 2 × 2 4 होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, 2 और 2 को इंटू करोगे 4 होगा कि नहीं। अब 2 और -1 को इंटू करोगे -2 होगा, और 2 और 5 को इंटू करोगे तो 10 होगा। अब आप जब एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हो तो ये नीचे वाले को आप क्या करते हो, माइनस करते हो। अब पूछोगे क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हम इसको माइनस करते हैं, और जब माइनस करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस कर दो, मतलब सबका साइन चेंज कर देना। अब देखो ये प्लस माइनस एक ही चीज़ है, चले गए भाई साहब। 9y में 4y को माइनस जब हम करने वाले हैं
तो हमारा हो जाएगा 5y। ठीक है, और देखो हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ देखो 6 में 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 होगा, समझ रहे हो। और फिर 9 में यहाँ -4 है और ये माइनस जब देंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 और 4 हमारा 13 होगा। और 12 है और माइनस माइनस प्लस, 12 और 2 क्या होगा मेरे बच्चों, तो 12 और 2 14 होगा। और 0 में जब आप 10 को माइनस करोगे मेरे बच्चों तो आपका क्या होगा, आपका तो अब भाई अब हमारा यहाँ क्या है, 0 है। और 0 में जब आप -10 करोगे तो -10 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझो कि जब आप यहाँ इस 5 को उधर ले जाओगे तो पूरे पर बाय होगा, पूरे पर बाय होगा। और पूरे पर बाय होगा तो हर एलिमेंट को आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 2/5 होगा, 13/5 होगा, और फिर क्या होगा 14/5 होगा। और -10 को जब आप 5 से -10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका -2 होगा। और ये हमारा y है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने y तो निकाल दिया, अब आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है। अब आप x निकालोगे तो क्या करोगे, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है ना, तो आप क्या कर लो, ये वैल्यू जो y का है 1 में या 2 में किसी में भी रख दो, आपका कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो चलो हम 1 में ही रख देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम y का वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि हमें तो x निकालना है ना। तो देखो 2x + 3y, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + 3y। और y के जगह पर हम y का वैल्यू लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, y के जगह पर y का वैल्यू लिख रहे हैं। y का वैल्यू हमारा है 2/5, 13/5, 14/5 और -2 = 6, 9, 12 और 0। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारा है 2x और प्लस है, ये 3 से इंटू करेंगे। तो देखो हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, जब आप 3 से 2/5 को इंटू करोगे तो 3 × 2 6/5 होगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 6/5। यहाँ 13/5 को 3 से करेंगे तो 39/5 होगा। ठीक है, और फिर देखो आपका ये 14/5 को 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 42/5। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा -6 = यहाँ आपका है 6, 9, 12, 0। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका 2x = क्या हो जाएगा, यहाँ आपका है 6, 9, 12, 0, और ये प्लस को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 6/5, ये आपका हो जाएगा 39/5, और ये हमारा हो जाएगा 42/5। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा -6। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 2x = अब हम 6 में 6/5 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा नीचे तो 5 होगा और यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ 5 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ 6 यानी 24/5, यहाँ 24/5 हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों,
हमने एक थोड़ा सा मिस किया। और देखो मिस क्या था कि यहाँ देखो हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये जो 2 नंबर का प्रॉब्लम था, यहाँ 2, 3 और 4 0 था ना, और हमने यहाँ लिख दिया, मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ हम सही कर देते हैं। यहाँ आपका 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ आपका क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 0 होगा। तो हम यहाँ आपका लिख देते हैं, यहाँ भी आपका क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 0 होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ 2 में माइनस करेंगे, क्या 6/5 को माइनस करेंगे। तो देखो हमारा यहाँ 5 और यहाँ 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 और 2 10 और यहाँ 6 हो जाएगा। तो 4/, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, 10 में 6 को माइनस किए तो 4/5। तो यहाँ हमारा क्या होगा, 4/5 होगा। यहाँ 4/5, क्योंकि यार मैथ में थोड़ा सा भी मिस्टेक से कुछ लिखा गया ना तो फिर सारा गड़बड़ कर देता है। ऐसे देखो ये थोड़ा मिस्टेक था लिखने में और कोई बात नहीं था यार, क्या करोगे, मैथ में ऐसे हो ही जाता। ज़रा सा ध्यान हटा कि दुर्घटना घटा, यही तो मैथ है यार। चलो कोई बात नहीं, ऐसे होते रहता है। चलो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर देखो हम लोग ये 3 में किसको माइनस करेंगे, तो 3 में हम लोग क्या करेंगे, 39/5 करेंगे। तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 15 माइनस 39 हो जाएगा। और 39 में 15 को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 में 5 गया तो 4 हो गया और 3 में 1 गया 2 हो गया। तो आपका हो जाएगा -24/5। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा ये। चलो उसके बाद देखो भाई, ये 4 में हम किसको माइनस कर रहे हैं, 4 में माइनस कर रहे हैं 42/5 को। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ आपका 20 हो जाएगा और फिर यहाँ आपका 42 हो जाएगा। 42 में 20 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -22/5 हो जाएगा। अब देखो भाई, अब यहाँ हमारा क्या है, ये 0 है और 0 में ये माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, अब आप देखो क्या करोगे मेरे बच्चों, आप x का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, सबको 2 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, ये जो 4/2 है इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 1 हो जाएगा। 4/5 1 आपका ऊपर और 2 नीचे, 2 कट गया आपका, तो क्या हो जाएगा 2/5। फिर आप इसी तरह इसको करोगे ना, आपका क्या है -20/5 और बाय 2 है तो -20/5, 1 आपका ऊपर गया 2 तो क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो गया -12/5। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, -22/5 है, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे तो -22/5, 1 आपका ऊपर और 2 नीचे, तो 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -11/5 और 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका द वैल्यू ऑफ x था, आपने द वैल्यू ऑफ y निकाला और x और y का जब आप वैल्यू निकाल दिए तो आपने फाइंड कर दिया x एंड y को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।